जय श्री राम। आज हम प्रभु श्री राम जी के अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। प्रभु श्री राम कब जन्म हुए, कैसे जन्म हुए और इस धराधाम पर रावण का अत्याचार जो बढ़ रहा था उसको कैसे खत्म किए, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। रावण के पिता एक ब्राह्मण थे और माता एक राक्षसी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पोता थे। रावण के पिता का नाम विश्रवा था और माता का नाम राक्षसी कैकेयी थी। रावण के दो भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण, और रावण की एक बहन थी जिसका नाम सुपर्णरेखा था। रावण और उसके दो भाई ब्रह्मा जी के घोर कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके अजय और शक्तिशाली बन गए थे। उस समय कुबेर लंका का राजा थे। रावण ने कुबेर से उसका राज्य लंका छीन लिया और कुबेर का एक पुष्पक विमान था। रावण ने उसे भी कुबेर से छीन लिया। लंका में अपना अधिकार करके रावण ने मय के कन्या मंदोदरी से विवाह कर लिया, जो हेमा नामक अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। मंदोदरी से रावण के पुत्र मेघनाद, अतिकाय, अक्षय कुमार, नरांतक, देवांतक, त्रिशिरा, महोदर, प्रहस्त जैसे वीर पुत्र हुए। पुराणों में उल्लेख है। प्रभु राम और रावण की युद्ध में सिर्फ विभीषण को छोड़ के रावण के समूल कुल का विनाश हो गया था। रावण ने अपना साम्राज्य बहुत विस्तार कर लिया था। रावण ने सुंगबा और बालीद्वीप, अंगद्वीप, माल्यद्वीप, बराहद्वीप, यादद्वीप पर विजय प्राप्त कर लिया था। इसके युग के अनुसार रावण का राज्य विस्तार था इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज्य था। रावण महाज्ञानी था और वो बहुत सारे विद्याओं का जानकार था। वो कई प्रकार तंत्र, सम्मोहन, इंद्रजाल और बहुत सारे भयंकर माया विद्या का अधिकारी था। वो महान राजनीतिज्ञ और महान कूटनीतिज्ञ भी था। रावण में 10 बुराइयां थीं जो उसके 10 शिरों का प्रतीक माना जाता है। अशुद्ध बुद्धि, अहंकार, मलिन चित्त, धर्म विरुद्ध क्रोध, कामना, वासना, मलिन मन, मोह, मद जिसे हम अभिमान कहते हैं, मत्स्य जिसे हम ईर्ष्या कहते हैं, और लोभ, लालसा। ये 10 अवगुण रावण के 10 शिरों के प्रतीक माने जाते थे। रावण भगवान शिव का महाभक्त था। रावण ने महादेव और ब्रह्मा जी का घोर तपस्या करके बहुत सारे वर प्राप्त कर लिए थे और उसी वर के मद में चूर होके वो तीनों लोकों का अधिकार करके अपना वर्चस्व स्थापन कर लिया था। रावण के भय से सारे देव, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, दिग्पाल भयभीत रहते थे। रावण की शक्ति का भय ऐसा था कि सारे देवता
उसके भय से रावण के महल में उसका सेवा करते थे और सारे नवग्रह देवता रावण के बंदी गृह में बंदी थे। किसी का भी साहस नहीं होता था रावण का सामना करने के लिए। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया था कि ऋषि मुनि अपना यज्ञ भी शुभ कार्य भी ठीक से नहीं कर पाते थे। अगर कहीं पे यज्ञ का आरंभ होता था तभी रावण के राक्षस सेना वहां पर जाके ऋषि मुनियों को हत्या कर देते थे। रावण का अत्याचार इतना बढ़ गया कि पृथ्वी माता उसका पाप का भार सहते सहते रो पड़ी और गाय के स्वरूप बन के वो सारे देवता ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ प्रभु विष्णु जी की स्तुति करने लगी। उनका करुण स्तुति सुन के प्रभु महाविष्णु आविर्भाव हुए और देवताओं का दुख हरने के लिए बोले, आप लोग चिंता मत करो, मैं मानव रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लूंगा और रावण सहित उसके अत्याचार का नाश करके धर्म का स्थापन करूंगा। उस समय पृथ्वी पर एक महान तेजस्वी प्रतापी क्षत्रिय राजा का शासन था जिनका नाम दशरथ था। दशरथ जी के पिता अज थे। दशरथ के 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी। बड़े बड़े आचार्यों के मत अनुसार दशरथ के तीनों पत्नियां 3 मुख्य गुणों के प्रतीक थे। प्रभु श्री राम जी की माता कौशल्या सतोगुणों को दर्शाती थी। शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी का माता सुमित्रा जी रजोगुणों को और भरत जिनकी माता कैकेयी तमोगुणों को दर्शाती थी। इसे प्रभावशाली धर्मज्ञ महात्मा पुत्र के लिए पीड़ित महाराजा दशरथ के वंश को चलाने वाला कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति का उपाय सोचते हुए उनको ध्यान आया कि पुत्र प्राप्ति के लिए मैं पुत्रोष्टि यज्ञ क्यों ना करूं। यज्ञ करने का निश्चय कर महाराजा दशरथ ने मंत्रियों को सरयू के तट पर यज्ञ भूमि ठीक करने का आदेश दिया। यज्ञ की चर्चा सुनकर महाराजा दशरथ के मंत्री सुमंत ने एकांत में महाराजा दशरथ से कहा कि तेजस्वी ऋषि श्रृंग इस यज्ञ को विधि विधान से पूर्ण करके आपको निश्चय ही पुत्र प्रदान करेंगे। सुमंत का वचन सुन महाराजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और रानियों और मंत्रियों सहित उस स्थान को चले जहाँ पे ऋषि श्रृंग का आश्रम था। वहाँ पहुंचकर महाराजा दशरथ ने अग्नि के समान तेजस्वी द्विजों में श्रेष्ठ ऋषि श्रृंग को रोमपाद के समीप बैठा देखा। राजा दशरथ पहुंच के अपने चिंता जताई, अपनी यज्ञ अनुष्ठान करने की प्रार्थना किए। उनके प्रार्थना सुनकर ऋषि श्रृंग उनके यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए और महाराजा दशरथ के साथ अयोध्यापुरी आ गए। ऋषि श्रृंग ने महाराजा दशरथ के यज्ञ विधि विधान से आरंभ किया। यज्ञ कुंड से स्वर्ण के पात्र से एक दिव्य खीर उत्पन्न हुआ। वो खीर को महाराजा दशरथ दोनों हाथों से पकड़ लिए। ऋषि श्रृंग ने महाराजा दशरथ की ओर देखकर कहा, हे राजन, ये खीर विद्वानों द्वारा यज्ञ की अग्नि से निर्मित की गई है। ये पुत्र उत्पादक
प्रसाद और आरोग्यवर्धक है। इसे आप अपनी अनुरूप पत्नियों को खिला लीजिए। इसके प्रभाव से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और प्रसन्न होकर महाराजा दशरथ ने वो खीर ग्रहण किया। महाराजा दशरथ रानीबास में जाकर कौशल्या जी से बोले, लो ये खीर है, इसे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ऐसा कह दशरथ जी ने आधी खीर कौशल्या को दी और आधी की आधी अर्थात चौथा भाग सुमित्रा को दिया। तदंतर पुत्र प्राप्ति के लिए जो पहली आधी खीर थी वो कैकेयी को दी। फिर कुछ सोचकर महामती दशरथ ने कैकेयी को दी खीर का चौथा भाग पुनः सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार राजा ने रानियों को पृथक पृथक कर बांट दी। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं व्यतीत होने पर 12वें मास में चैत्र की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में, जबकि 5 ग्रह सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शुक्र और शनिश्चर अपने उच्च स्थान में स्थित थे, कर्क लग्न में तथा चंद्रमा के साथ बृहस्पति के उदय होने पर कौशल्या जी के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। सत्य पराक्रमी भरत कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए तथा सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उत्पन्न किया। भरत जी का जन्म पुष्वा नक्षत्र और मीन लग्न में हुआ। अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में सूर्योदय होने पर लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। 11 दिन बीत जाने पर चारों बालकों का नामकरण संस्कार किया गया। कौशल्या के पुत्र का नाम राम और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखा गया। ये नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ जी के द्वारा कराया गया। चारों ही राजकुमार वेदों को जानने वाले, शूरवीर, परोपकारी, ज्ञानी और सर्वगुण संपन्न थे। उनमें भी महातेजस्वी और सत्य पराक्रमी श्री राम निर्मल चंद्रमा की भांति सबके प्यारे थे। शोभा को बढ़ाने वाले लक्ष्मण जी बाल्यकाल से ही लोक हितैषी श्री राम के अति प्रिय थे। कांति संपन्न लक्ष्मण जी श्री राम को अपने शरीर से भी बढ़कर मानते थे। वे राम के बहिर्गत दूसरे प्राण ही थे। श्री राम को लक्ष्मण के बिना नींद भी नहीं आती थी और लक्ष्मण को दिए बिना वो कभी कोई मीठा पदार्थ भी नहीं खाते थे। इस प्रकार शत्रुघ्न भरत शत्रुघ्न को प्राणों से अधिक प्रिय थे। एक दिन महाराजा दशरथ अपने मंत्रियों के साथ राज्य के विषय में कुछ चर्चा कर रहे थे। उस समय द्वार पर महातेजस्वी विश्वामित्र जी पधारे और विश्वामित्र जी द्वारपाल से बोले, जाओ महाराजा दशरथ को हमारे आगमन का सूचना दो। द्वारपाल ने महाराजा दशरथ जी के सामने जाकर महातेजस्वी विश्वामित्र जी का आगमन का सूचना दिया। तदंतर महाराजा दशरथ प्रसन्नता के सहित विश्वामित्र जी को आदरपूर्वक अपने राजभवन में ले आए। उनका बहुत आनंद पूर्वक सत्कार किया। महाराजा दशरथ बोले, हे महर्षि, आपके आगमन से मेरा ये राजभवन पवित्र हो गया, मंगलमय हो गया। आपका सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। करुणा करके मुझे आदेश दीजिए, मैं आपका क्या सेवा कर सकूं। दशरथ जी के स्नेहपूर्ण वचन सुनकर विश्वामित्र जी अति प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, आप शिवाको कुल के वंशज हो। ऐसी उदारता गुण से ही मिलना स्वाभाविक है। हे राजन, अब मेरी
आगमन का कारण सुनो। मैं एक यज्ञ की दीक्षा में हूँ। मैं जब यज्ञ करता हूँ वहाँ 2 दुष्ट राक्षस आके वो यज्ञ को अशुद्ध कर देते हैं। इसलिए राजन, सत्य पराक्रमी शूरवीर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को मुझे दे दीजिए। मेरे द्वारा रक्षित राम अपने दिव्य तेज से न केवल मेरे यज्ञ की ही रक्षा करेंगे अपितु राक्षसों का भी नष्ट कर देंगे। मैं इसके कल्याण के लिए ऐसे अनेक विधाएं और क्रियाएं बताऊंगा जिससे इसकी ख्याति तीनों लोक में फैल जाए। यदि आप संसार में अपने पुण्य और यश को स्थिर रखना चाहते हो तो श्री राम को मुझे दे दीजिए। धर्मात्मा महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी धर्मार्थ युक्त ऐसा वचन कहकर चुप हो गए। विश्वामित्र के कथन सुनकर दशरथ जी मुहूर्त भर के लिए मूर्छित हो गए। तदंतर सचेत होने पर बोले, हे महर्षि, कमल नेत्र श्री राम तो अभी 15 ही वर्ष के हैं। मैं उसे किसी भी प्रकार राक्षसों से लड़ने का योग नहीं समझता। मेरे पास अक्षौणी सेना है। मैं उनके साथ खुद जाके आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। मेरे चारों पुत्रों में श्री राम मुझे अति प्रिय है। मैं उसके बिना जीवित नहीं रह सकता। कृपया मेरे श्री राम को मत ले जाइए। दशरथ के पुत्र स्नेह से सिक्त वचन को सुनकर विश्वामित्र जी क्रोध होकर बोले, हे राजन, आप रघुवंश में उत्पन्न होकर भी कार्य करने की प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को तोड़ना चाहते हो। यह बात रघुवंशियों के लिए विपरीत है और कुल परंपरा के प्रतिकूल है। हे राजन, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो मैं चला। आप इसी प्रकार अपनी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए बंधु बांधवों सहित प्रसन्न रहिए। विश्वामित्र के कुपित होने पर व्रत परायण एवं धैर्यशील वशिष्ठ जी ने दशरथ से कहा, हे राजन, आप शिवाको वंश में उत्पन्न साक्षात धर्म की दूसरी मूर्ति हो। आप श्रीमान, धैर्यवान और श्रेष्ठ व्रत को धारण करने वाले हो। अतः आप धर्म का त्याग ना करें। आप तीनों लोकों में धर्मात्मा प्रसिद्ध हो। अतः आप अपने धर्म की रक्षा कीजिए, अधर्म का आचरण मत कीजिए। श्री राम अस्त्र विद्या में कुशल हो या ना हो, विश्वामित्र से रक्षित राम का राक्षस कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। और यदि अग्निचक्र अमृत का रक्षक हो तो क्या कोई उसे पा सकता है? विश्वामित्र जी महापराक्रमी, महातेजस्वी और महायशस्वी हैं। अतः इनके साथ राम को भेजने में तनिक भी संदेह ना कीजिए। विश्वामित्र स्वयं ही उन राक्षसों को मारने में समर्थ हैं। ये तो आपके पुत्र के हित के लिए ही उसे आपसे मांग रहे हैं। वशिष्ठ जी के वचन सुन दशरथ थोड़ा प्रसन्न हुए और अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को बुलवा भेजा। महाराजा दशरथ ने पुत्रों का सिर सूंघकर और प्रसन्नचित होकर विश्वामित्र जी को सौंप दिया। महातेजस्वी विश्वामित्र जी के साथ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण धनुष बाण लिए उनकी यज्ञ रक्षा के लिए उनके आश्रम की ओर चल पड़े। प्रभु श्री राम ने ताड़का राक्षसी को मारा, फिर यज्ञशाला में पहुंचकर मरीचि को बाण रूपी वायु से आहत कर समुद्र में फेंक दिया और सुबाहु आदि राक्षसों को नष्ट कर डाला। मार्ग में दर्शन मात्र से अहल्या को निष्पाप किया। जनक जी के राजभवन में बिना श्रम ही महादेव जी का धनुष तोड़ा और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होने वाले अयोनिजा जनक राजनंदिनी श्री सीता जी को पत्नी रूप से प्राप्त किया। फिर पिता के वचनों से राज्य लक्ष्मी को छोड़कर भाई
लक्ष्मण और धर्मपत्नी सीता को लेकर 14 वर्ष के लिए वन चले गए। वहां विराट, खर, दूषण आदि राक्षसों का तथा कबंध और बाली का वध किया। हनुमान जी, सुग्रीव जी, अंगद जी, नल, नील जी, जमबंद जी सारे बानर सेना और रीछ सेना सहित समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और रावण के सारे दुराचारी राक्षसों का विनाश किया और वहां पे माँ सीता जी को फिर से उद्धार किए। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण जिस माँ सीता को हरण किया था वो वास्तव में माँ सीता जी की छाया थी। माँ सीता महासती जगत जननी है। उनके तेज भर में ही रावण उनको छूना तो दूर, उनके क्रोध भर नेत्रों से वो जलकर भस्म हो जाता। ये तो प्रभु श्री राम जी की और माता सीता जी की नर नीला थी। मैं इसके ऊपर विस्तार से और एक वीडियो बनाऊंगा।